देखी गई है कि स्टूडेंट पढ़ तो रहे हैं बट उसके बाद अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। उसका जो मेजर रीज़न ये रहता है कि स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद जो है वो डिग्री तो कर लेते हैं बट कहीं ना कहीं उनका जो बेसिक उन्हें जो स्किल है, एक्चुअल स्किल्स, वो उनके पास नहीं होती। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स लेकर आए हैं हम आपके लिए ख़ास कार्यक्रम आपके करियर से संबंधित युवा जगत। बहुत सी जानकारियाँ इसमें हम आपको देते हैं आपके करियर से संबंधित। और आज का जो हमारा विषय है बहुत ही ख़ास है। वैसे तो जो मेरे बैक में बैनर लगा है उसको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम होटल मैनेजमेंट के बारे में बहुत सी जानकारियाँ आपको देने वाले हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ NFCI सोलन के कैंपस में और फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हैं शाखा प्रबंधक NFCI के अनिल भारद्वाज जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो सर, बहुत सारे अभी आपको व्यूवर्स, बहुत सारे लिसनर्स सुन रहे हैं इस स्ट्रीम के माध्यम से, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और NFCI के बारे में थोड़ा बताएं हमारे लिसनर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। सबसे पहले तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और सभी आपके लिसनर्स के लिए, व्यूवर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए एंड नमस्कार सभी को। सबसे पहले अनिल जी अगर हम बात करें तो NFCI के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक होटल मैनेजमेंट और कुलिनरी इंस्टीट्यूट है। अगर हम बात करें कि पिछले लगभग 33 साल से NFCI जो है वो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ और जो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़ हैं उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। और देश विदेश में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इस टाइम जो है वो बहुत बड़े लेवल पे जो है वो ग्रो कर रहे हैं। सो अगर हम NFCI के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें, चर्चा करें तो NFCI की शुरुआत जो है वो एक मिशन के साथ रखी गई थी कि स्किल्ड यूथ को होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। बिकॉज आज ये चीज़ देखी गई है कि स्टूडेंट पढ़ तो रहे हैं बट उसके बाद अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। उसका जो मेजर रीज़न ये रहता है कि स्टूडेंट पढ़ने के बाद जो है वो डिग्री तो कर लेते हैं बट कहीं ना कहीं उनका जो बेसिक उन्हें जो स्किल है, एक्चुअल स्किल्स, वो उनके पास नहीं होती, जिसकी वजह से डिग्री होने के बावजूद भी वो कुछ किसी न किसी काम में सेट नहीं हो पाते। इवन कई बार हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो ग्रेजुएट तो हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तो हैं, बट अगर उन्हें मैं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ भी कोई चीज़ करने के लिए देता हूँ प्रैक्टिकली, तो उन्हें वो प्रैक्टिकल नहीं आता। तो अब ज़माना प्रैक्टिकल का है। आज से 20 साल पहले शायद डिग्री, डिप्लोमा के हिसाब से आपको जॉब मिल जाती थी, पर आज का ज़माना स्किल का है। सो एक्चुअली होटल मैनेजमेंट जो है वो ये अपने आप में एक प्रैक्टिकल स्किल है, एक स्किल बेस्ड कोर्सेज का एक कहीं ना कहीं एक पूरा के पूरा सीरीज़ है। हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें तो हम स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है डायरेक्टली फ्यूचर के लिए, उनके करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। तो कम्प्लीटली हमारे स्किल बेस्ड कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं और NFCI इसमें पिछले 33 साल से लगभग 25,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस टाइम पे उनके करियर बनाने का जो श्रेय है वो NFCI को जाता है। सर, जब भी हम होटल मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले ख्याल यही आता है कि ये एक खाने पीने से संबंधित फील्ड है। अगर हम डेप्थ में जाएं तो बहुत कुछ है इस फील्ड में करने के लिए, थोड़ा बताएं और कुछ क्या इसमें किया जा सकता है एज ए स्टूडेंट, ये सवाल है। राइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है और कि खाने पीने से जुड़ी हुई बात होगी ज़रूर, बट ये अपने आप में हॉस्पिटैलिटी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो वो निकलता है मेहमान नवाजी। और जब हम मेहमान नवाजी की बात करते हैं तो जहाँ पे इसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं, इंडिया वैसे पूरा ही एक्सपर्ट है, स्पेशली हिमाचल वाले तो आपको पता ही है कि हम मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। जहाँ पे भी गेस्ट है और जहाँ एक होस्ट है, तो उस गेस्ट और होस्ट के जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहेंगे, वो जो एक उनके थ्रू जो चलने वाला जिसमें एक अपने कस्टमर को गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। जिस बिज़नेस में, अगर हम इसको बिज़नेस वाली या दूसरी लैंग्वेज में जाएं, प्रोफेशनल लैंग्वेज में, जिस भी फील्ड में अपने कस्टमर को एक गेस्ट अतिथि की तरह, जैसे हमारे घर में अतिथि आता है और उसका हम वेलकम करते हैं, उसको हम अच्छा फील करवाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा उसको लिए प्रबंध करते हैं सारा, इस तरह की सर्विस जिस भी इंडस्ट्री में दी जाती है तो वो सारी हॉस्पिटैलिटी में आती हैं। अब इसमें
अगर आप एयरवेज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वेलकम किया जाता है। अगर आप रेलवेज़ में जाते हैं तो रेलवेज़ में भी आपका वेलकम किया जाता है। वहाँ खाना पीना तो होता ही है, बट इसके अलावा आपका वेलकम, आपकी जो मेहमान नवाजी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जहाँ इस हॉस्पिटैलिटी के दायरे में अगर हम बात करें, होटल मैनेजमेंट का जब एक स्टूडेंट कोर्स कर लेता है तो उसके दायरे में जो आ जाते हैं अलग अलग, वो ना केवल वो सिर्फ होटल लाइन के लिए रेडी हो रहा है, बल्कि उसके पास करियर ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो उसके पास वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। जैसे आज टूरिज़्म, हिमाचल टूरिज़्म है, हिमाचल टूरिज़्म में एक बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो आर्मी में जा सकता है, क्योंकि यहाँ कुकिंग कोर्सेज भी होते हैं। सर, अभी बहुत से ऐसे युवा साथी हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मगर थोड़ा उनको गाइडेंस नहीं है। तो सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं इस क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स 10th प्लस 2 के बाद कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। ये चीज़ देखी गई है, हिमाचल में बहुत कॉमन है और इवन हमने खुद फेस करी है। जब हम 12th से निकले थे तो हमें कोई मालूम ही नहीं था कि करियर में करना क्या है, और हमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इसके बाहर कुछ मालूम ही नहीं था। और ये एक सबसे बड़ा इशू है, और जिस तरह की चीज़ें हमने फेस करी है, हम जानते हैं कि आज भी सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, हालांकि सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें हुई हैं, तो एक अवेयरनेस की फिर भी कमी है। तो कहीं ना कहीं जो युवा, जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम अगर आप +2 करने के बाद एक बार कहीं ना कहीं आप काउंसलर के साथ, जो करियर काउंसलर्स हैं उनके साथ ज़रूर बैठें और एक अपने बच्चे के करियर को लेकर के, या अगर आप खुद अपने लिए देख रहे हैं तो अपने करियर को लेकर के करियर ग्राफिंग ज़रूर करें, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आपको करना क्या, बनना क्या चाहते हो। उसके हिसाब से एक्चुअली जो चीज़ें हैं वो आपको डिसीजन अपनी लाइफ पे लेने चाहिए। तो ये चीज़ हम भी यहाँ प्रोवाइड करते हैं। हमारी ऐसा नहीं कि हमारे जो काउंसलर्स हैं वो स्पेशली अगर आप होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ के लिए ही आएंगे तो ही हम आपको जानकारी देंगे, नहीं। हमारे काउंसलर को ये हिदायत है, वो इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं कि किसी भी फील्ड के लिए बच्चा जानना चाहता है हम उसकी मदद करते हैं, ताकि उसको एक अच्छा करियर के लिए हम गाइडेंस जो है वो दे सकें, और ये हम कोशिश करते हैं। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में स्पेशली इंटरेस्टेड हैं, तो लोग आते हैं हमारे पास, और अलग अलग कारणों से लोग होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ के लिए आते हैं। कुछ लोगों का कारण होता है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उस कारण से स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें अपना बिज़नेस शुरू करना है, अपना कोई कैफ़े, अपना रेस्टोरेंट शुरू करना है। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से आते हैं कि उन्हें जॉब करना है, होटल लाइन में जॉब करना है, और होटल लाइन में उनको कई कुकिंग के लिए जॉब करना है, कुकिंग साइड में जॉब करना चाहते हैं। कई ऐसे हैं जो फ्रंट ऑफिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कई हाउसकीपिंग में जाना चाहते हैं। तो हमारे पास होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो 4 बेसिक जो डिपार्टमेंट रहते हैं, इसमें फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस और F&B फूड प्रोडक्शन, चारों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। डिप्लोमा कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं। बट हम पहले स्टूडेंट्स को देखते हैं, काउंसल करते हैं, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखते हैं और उसका इंटरेस्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को गाइड करते हैं कि उनके लिए कौन सा सही रहेगा। सो इस तरह से अगर आप इस इंडस्ट्री में या इस हॉस्पिटैलिटी में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो आपको सबसे पहले हमारे काउंसलर्स के साथ संपर्क करना चाहिए, और वो आपको आपके अकॉर्डिंगली, आपकी नॉलेज और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर पाएंगे कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। कोर्सेज़ हम सारे ही प्रोवाइड करते हैं जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी हैं। जी, अभी सर बीच में आपने एक वर्ड यूज़ किया, फाइनेंशियल। सवाल ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सशक्त रूप से नहीं कामयाब हो पाते, आई मीन फाइनेंशियली कहीं वो थोड़ा बहुत नीचे रह जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए किस तरह NFCI सपोर्ट करता है? बहुत ही अच्छा सवाल अनिल जी आपने पूछा, क्योंकि हिमाचल, हम खुद ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं और फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है हर एक व्यक्ति की उस लेवल पे, तो इस चीज़ का NFCI खास ध्यान रखता है। और पिछले सालों में लगातार जो है NFCI ने इस चीज़ को फोकस में रखा है। और जब हिमाचल की हम बात करते हैं तो हिमाचल में खास करके जो इंटीरियर हमारे यहाँ इलाके हैं उनके बच्चों को, उस एरिया से बिलोंग करने वाले बच्चों को अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं हम उनको फ़ायदा दिलाते हैं। जैसा हम NSDC के अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर हैं, और स्किल इंडिया के अंडर जब जितने भी हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड जो
कोर्सेज़ हैं उनके लिए हम जो है ट्रेनिंग पार्टनर है अप्रूव्ड, ऑल ओवर इंडिया में हम काम करते हैं। तो उसके थ्रू जितने भी तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे अभी हमारे पास स्कॉलरशिप्स हम प्रोवाइड करते हैं, अप टू 50,000 स्टूडेंट्स के लिए 50,000 तक की स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है। यानी वो बच्चे जो फाइनेंशियली उतना ज़्यादा साउंड नहीं है तो बट वो पढ़ाई में अच्छे हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनकी मदद जो है वो हम स्कॉलरशिप के थ्रू करते हैं। अभी जैसे हमारे पास एक ऐड ऑन कोर्स हमने बच्चों को दिया है, यानी अगर आप मेन कोर्स के लिए आ रहे हैं तो हम आपको एक पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स से जुड़ा हुआ भरा हुआ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का एक कोर्स जो है, फ्रंट ऑफिस का एक कोर्स जो है वो हम फ्री बच्चों को ऐड ऑन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके अलावा बुक्स हो गया, ड्रेस हो गया, ये सब चीज़ें हम बच्चों को फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं बच्चों की मदद हो पाती है और वो अपने करियर में, जो हमारा पर्पस ये है कि कोई भी बच्चा फाइनेंस की वजह से जो है वो अपने करियर में पीछे न रह जाए, तो हम बच्चों की मदद फुल इसमें करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस तरह से भी हम बच्चों की मदद करते हैं कि कोई बच्चा अगर हमारे पास आता है और कहता है कि मेरे पास अच्छा मतलब पैसे नहीं है, मैं अपने फ़ीस बट मैं मेहनती हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तो हम बच्चों को पार्ट टाइम में उनको जॉब के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सर बातें तो बहुत सारी आपने बताई, बच्चा कोई एचएम कर लेता है कंप्लीट एनएफसीआई से, उसके बाद प्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह बच्चे प्लेस्ड होते हैं? बहुत ही अच्छा अनिल जी, ये मेरा फेवरेट सवाल है, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी यूएसपी है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं वो ये सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि हमारा जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। हमारा कहना ये है कि जॉब, अगर आप एनएफसीआई के साथ पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो जॉब की चिंता तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये हमारी टेंशन है राइट। क्योंकि हमें अपना रेपुटेशन, इसी बेस पे हमारा रेपुटेशन है कि हमने बच्चों को प्लेस्ड किया है, हमने बच्चों के करियर का ध्यान रखा है। हमारा पर्पस जो है बच्चे के करियर को बनाना है राइट। तो इस चीज़ दिशा में हम दो तरह से काम करते हैं। एक ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग, जब हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए बच्चा आता है, लेट्स सपोज 1 साल के कोर्स के लिए है, हमारे साथ बच्चा इनरोल हो गया, तो हम ड्यूरिंग जो कोर्स भी उसको पार्ट टाइम जॉब की असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के लोकल जितने भी अच्छे अच्छे होटल्स हैं वहाँ पे हमारे बच्चे पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, क्योंकि 3 घंटे की हमारे पास वो क्लासेस लेते हैं। उसमें भी डेली बेस पे हम प्रैक्टिकल प्रोवाइड करते हैं, और 3 घंटे की जो क्लासेस हैं उसमें 2 घंटे प्रैक्टिकल है उनका, यानी डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल होगा, 1 घंटा थ्योरी होगी। अब उसके बाद बच्चा फ्री हो गया तो पूरे दिन के लिए उसको बाउंड नहीं करते, हम क्या करते हैं 3 घंटे के बाद उसको पार्ट टाइम में, अगर वो करना चाहता है उसको लोकल में ही पार्ट टाइम में सेट कर देते हैं। आराम से बच्चा 10,000 रुपये महीने का आराम से कमा लेता है। अब वो बच्चा जिसके पास फ़ीस के लिए पैसा नहीं था, 10,000 पार्ट टाइम में वो कमाने लग गया है, अपनी फ़ीस का इंतज़ाम कर सकता है, बाहर से आया रहने का इंतज़ाम कर सकता है। इससे उसको अभी से ही, वो बाद में जॉब मिलेगी वो तो बाद की बात है, पर अभी से वो सेटल हो गया। और जब तक वो 1 साल पूरा करेगा, अपना डिप्लोमा करेगा, 1.5 साल पूरा करेगा, तब तक उसके पास एक्सपीरियंस हो गया, तब तक उसके पास पैसा भी, अपने उसने खर्चा भी मेंटेन कर लिया। अब ना उसके पास डिप्लोमा भी, और जब वो कंप्लीट कर जाएगा उसके बाद हमारा टाई अप 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स के साथ ही है। हमारे पास इंटरनेशनल इंटर्नशिप का भी ऑप्शन है कि अगर कोई बाहर इंटर्नशिप भी करना चाहता है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में जो इंटर्नशिप है वो भी हमारी 4 स्टार और 5 स्टार में है। तो यानी कि बच्चा यहाँ पे पार्ट टाइम में भी सेटल हमारे पास है। यहाँ से निकलने के बाद हम उसको पार्ट टाइम के बाद जब वो जॉब पे जाना चाहता है उस टाइम पे हम उसको सीधा 4 स्टार और 5 स्टार में प्लेसमेंट देते हैं। और ये प्लेसमेंट्स का हमारा रिकॉर्ड जो है वो आज, यही कारण है कि हमारा इतना रेपुटेशन है, क्योंकि हमने बच्चों को उस लेवल पे प्लेस्ड किया है। सो इवन ना केवल यहाँ तक बात है, हमारे बच्चों को हम सिर्फ जॉब के लिए ही प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि जब तक बच्चा आत्मनिर्भर नहीं होता, क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि बच्चे को हम स्किल्ड करें। और जब एक इंसान स्किल्ड हो जाता है तो उसके पास फिर चांसेस आ जाते हैं, मौका आ जाता है कि वो आज के टाइम पे फूड ब्लॉगर बन सकता है। लेटेस्ट जो आज के टाइम पे ट्रेंड है, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद जो डिशेस बनाते हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, उसे सोशल मीडिया में उसके बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया में फूड ब्लॉगिंग करते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम उसमें भी वो करियर बना रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को जो है वो उनका, हमारे बच्चे जो हैं वो अपना बेकरी, अपना रेस्टोरेंट ओपन कर चुके हैं। बहुत सारे जो है फूड वैन अपनी बना चुके हैं। यानी कि वो पढ़ने के बाद अगर वो जॉब वाली साइड नहीं भी जाना चाहता तो वो आत्मनिर्भर बन रहा है। और इस स्किल्ड
होने के बाद वो बच्चे अपने करियर में कॉन्फिडेंट हैं। 5 स्टार होटल्स में हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ हमारे बच्चे लगे हुए हैं। सो इंटरनेशनली बच्चों को एक्सपोज़र हम प्रोवाइड करते हैं। सो अभी रिसेंटली हमने एक बहुत अच्छा यहाँ पे कंपटीशन भी किया और उसमें भी बड़ा एक्सपोज़र बच्चों को मिला है। सो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो हम करते हैं जिसमें कि हम बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट पे लेके जाते हैं। ये सब चीज़ों में बच्चों को स्किल्ड करती हैं, ग्रूम्ड करती हैं और इंडस्ट्री के लिए रेडी करती हैं। और हम उसके बाद बच्चों को 100% जॉब के लिए जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और यही सबसे बड़ी यूएसपी है हमारी। सो अगर आप NFCI के साथ कोई बच्चा आ रहा है तो उसका करियर पहले दिन से सिक्योर है। और लास्ट में क्या कुछ मैसेज है आपका हमारे व्यूवर्स, हमारे लिसनर्स के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा आपके टाइम के लिए। आपने समय निकाला और मिलने के लिए, और सभी व्यूवर को और जितने भी आपके लिसनर्स हैं, मैं सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज का वो दौर नहीं है कि आप भेड़ चाल में एक दूसरे को देखते हुए आप लाइन में अपने बच्चे को करियर के लिए डाल दें कि वो ITI कर रहा है तो उसको भी ITI में डाल दो, वो BA कर रहा है उसको भी BA में डाल दो। आप अपने बच्चों को, मैं ये सलाह देता हूँ आज के टाइम पे कि अगर आपके बच्चे का भी कोई करियर, कोई एम नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई स्पेसिफिक वो एम नहीं लेकर के चल रहा है और उसको आप अगर उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, उसे आप स्किल कोर्सेज़ के साथ भेजिए। गवर्नमेंट बहुत सारी मदद कर रही है अलग अलग तरह के स्किल कोर्सेज़ के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग कोर्सेज़ के थ्रू। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ होटल मैनेजमेंट को चुनिए, बट हाँ, आप बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग में डालिए। क्योंकि जैसे अगर हम आज देखें NFCI के साथ अगर बच्चे मेरे पास आते हैं तो अगर वो सिर्फ ग्रेजुएशन इसलिए करना चाहता है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि आप आइए, 1 साल 1.5 साल आप हमारे स्किल कोर्सेज में लगाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं। साथ में आप पार्ट टाइम में, आप प्राइवेट में IGNOU से आप ग्रेजुएशन डाल दीजिए, 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल 1.5 साल में आप यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर बन गए। पार्ट टाइम में जॉब में 10,000 रुपये पहले कमा रहे थे, निकलने के बाद 25-30 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं। यानी जब तक आप ग्रेजुएट हुए तब तक आप 30,000 कमा रहे हैं। और दूसरा स्टूडेंट जो अभी तक ग्रेजुएट हुआ वो अभी भी घर की तरफ देख रहा है, पेरेंट्स की तरफ, कि मुझे पॉकेट मनी मिले। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन पेरेंट्स को लेना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के लिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ कर के 12th के बाद आपको करियर काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए। अच्छे काउंसलर्स को ढूंढिए और उनसे अच्छी सलाह लीजिए, क्योंकि हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को तो जानते हैं पर हम सब कुछ नहीं जानते। करियर के लिए सही करियर एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। हमारे एडवाइज़र आपके लिए अवेलेबल हैं और हम इसमें मदद करते हैं आपकी। आप हमारे एडवाइज़र्स को, हमारे करियर काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो यही चीज़ मैसेज मैं देना चाहता हूँ सारे हिमाचल के अपने स्टूडेंट्स को और सारे व्यूवर्स को, आपके लिसनर्स को। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अगेन आपका टाइम के लिए और आपके इस एफर्ट के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। राइट। सो व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे NFCI होटल मैनेजमेंट संस्थान के शाखा प्रबंधक अनिल भारद्वाज जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़ी हुई। और अगर आप मेहमान नवाजी का शौक़ रखते हैं, आत्मनिर्भर आप बनना चाहते हैं इस फील्ड में, ज़रूर आप आएँ। यही मैसेज था हमारे आज के ख़ास मेहमान का। और अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप NFCI सोलन के कैंपस में संपर्क करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।